हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। IBPS PO की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। एक और नया टॉपिक हम लेकर आ गए हैं। अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस अभी तक ज्वाइन नहीं की हुई हैं तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप ये वीडियो जो है पूरी की पूरी देख पाएँ। और अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं तो अपना अकाउंट लॉगिन करके वीडियो देखिए, आपको ये इंट्रो पार्ट भी नहीं सुनना पड़ेगा, साथ ही आप जो है पूरी वीडियोज़ वहाँ पर देख पाएंगे। तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 80 से ज़्यादा मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। अगर रिव्यू देख रहे हैं हमारे इंटरव्यू क्लास के तो यहाँ पॉज करके आप देख सकते हैं। एंड जब आप एक बार इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करके लॉगिन करते हैं तो आईबीपीएस के इंटरव्यू के लिए लॉगिन करेंगे तो देखिए वीडियोस ऑलरेडी अपडेटेड हैं, सारे वीडियोस अपडेट कर दिए गए हैं। इस तरह करके आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं और यहां पर आप जब इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में वीडियोस दिखेंगे। यहां से आप डेली न्यूज़पेपर एक्सेस कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, करंट अफेयर्स। और इसी तरह पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए बहुत सारी देखिए पीडीएफ दी गई हैं जो पर्टिकुलरली इंटरव्यू के लिए हैं, इनको भी आप जरूर पढ़िए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करने का लिंक चेक करिएगा। एंड कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। चलिए, सॉइल हेल्थ कार्ड क्लास ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए, सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है? सॉइल हेल्थ कार्ड बेसिकली किसी भी ज़मीन का, जो एग्रीकल्चर ज़मीन है उसका हेल्थ कार्ड है, जिसमें उसकी डिटेल रिपोर्ट होती है कि वहाँ पर मतलब कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, किस तरह की किस उनकी अवेलेबिलिटी कैसी है, मतलब जो मृदा है, जो आपकी ज़मीन है, जो लैंड है, वो ठीक है कि नहीं है। जैसे आपकी ब्लड की रिपोर्ट होती है ना, आप ब्लड सैंपल देते हो, रिपोर्ट लैब से आती है, पता चलता है ना कि भैया सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। सेम इसी तरह सॉइल हेल्थ कार्ड में क्या होता है, ज़मीन की हेल्थ के बारे में हमें पता चलता है। तो बेसिकली ये एक प्रिंटेड रिपोर्ट होती है जिसमें 12 जो है न्यूट्रिएंट्स एंड फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं। 12 न्यूट्रिएंट्स एंड फिजिकल पैरामीटर, ठीक है, 12 न्यूट्रिएंट्स एंड फिजिकल पैरामीटर होते हैं। इस स्कीम को अगर लॉन्च करने की बात करें हम तो 19 फरवरी 2015 में लॉन्च की गई थी। कहाँ पे लॉन्च हुई थी ये लॉन्च हुई थी सूरतगढ़, जो कि राजस्थान में है। वहाँ से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, जो अभी भी हैं उस समय भी थे, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की थी। अब जब ये स्कीम 19 फरवरी को ही लॉन्च हुई थी तो 19 फेब को ही आपको सॉइल हेल्थ कार्ड डे जो है मनाया, सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा डे? सॉइल हेल्थ कार्ड डे, क्योंकि ये स्कीम जो है वो इसी दिन लॉन्च हुई थी। अब देखिए, यहाँ पर 2021 चल रहा है, यानी इस स्कीम को लॉन्च हुए 6 साल हो चुके हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं भाई, क्यों बनाई गई ये? तो इस स्कीम के हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर सकते हैं। पहले देख लेते हैं कि जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड जो है इनिशियली बोला गया था कि हर 3 साल पे इशू किए जाएंगे, लेकिन अब उसको चेंज करके कर दिया गया है कि हर 2 साल पे जो है सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किए जाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, इस स्कीम का जो मेन एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि सॉइल टेस्ट को प्रमोट करना, ताकि जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स हैं उनका मैनेजमेंट बेहतर तरीके से किया जा सके। क्या करना? सॉइल की टेस्ट को प्रमोट करना, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं मिट्टी में उनका मैनेजमेंट अच्छे तरीके से किया जा सके। और ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करना, भाई जो कमी है उसको दूर करेंगे। जैसे आप क्या होता है, खून की जांच कराते हो, ब्लड की कराते हो, डॉक्टर बोलते हैं हीमोग्लोबिन कम है तो आप आयरन लेना स्टार्ट कर देते हो, विटामिन B12 लेना स्टार्ट कर देते हो, ताकि आपकी कंडीशन इंप्रूव हो। सेम सॉइल की क्वालिटी और प्रॉफिट, जब क्वालिटी इंप्रूव होगी तो फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होगी। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पर पैदावार ज़्यादा होगी। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि सॉइल की हेल्थ को इंप्रूव करना और उससे फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, रूरल के यूथ के लिए बहुत सारी लैब सेटअप्स होंगी एंड अच्छे उत्पादन होगा, लोग यहाँ पे फार्मिंग से ज़्यादा जुड़ेंगे, उससे आपका जो जॉब क्रिएशन है वो भी स्टार्ट होगा। एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है, टू अपडेट इन्फॉर्मेशन ऑन सॉइल एनालिसिस, मतलब जो सॉइल एनालिसिस होती है उसकी इन्फॉर्मेशन जो कि अपडेटेड नहीं है गवर्नमेंट के पास, वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी गवर्नमेंट को मिल जाएगी। अब इसकी नीड क्या है? देखिए, सॉइल की जो बेसिकली 3, अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें जो कि NPK होते हैं, जिसको बोला जाता है आपका N से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस एंड K से पोटेशियम, ठीक है। तो यहाँ पर NPK रेशियो जो है यूज्ड इंडिया में, जो फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वो जो बताता है कि इंडिया में जो NPK का रेशियो है वो है 6.5:2.9:1, ठीक है। बट ये रेशियो कितना होना चाहिए? ये रेशियो होना चाहिए
4:2:1। तो इस रेशियो को सही करने के लिए भी ये नीड आई कि भाई सॉइल की हेल्थ की एक बार चेकअप कर लेते हैं, उसके बाद जो भी जैसी भी चीज़ें चेंजेस करनी है, जो भी कमियां दूर करनी है, वो हम दूर कर लेंगे। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है कि इस रेशियो की वजह माफ़ करिएगा, इस रेशियो की वजह से पेस्ट अटैक जो है वो ज़्यादा होता है और जो फसल की पैदावार है वो कंपैरेटिवली कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि जो सॉइल है उसमें जो करंटली निगेटिव न्यूट्रिएंट बैलेंस है। ठीक है, ये चीज़ इससे पता चली, इसलिए जो जब ये पता चला कि जो न्यूट्रिएंट बैलेंस है जो निगेटिव में है इंडिया में सॉइल में, तो उसका इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए, इसके लिए भी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम मतलब लॉन्च की गई। तो ये नीड की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है कि जब आपका धीरे धीरे सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे धरती में, तो एक दिन ऐसा आएगा कि फसल की पैदावार जो है बहुत कम हो जाएगी और फिर खाने की समस्या भी पैदा हो सकती है। तो इसलिए ये हेल्थ कार्ड इशू करने की नीड जो है वो अराइज हुई। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके बेनिफिट क्या हैं, लेकिन बेनिफिट से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट ईयर के लोगों के इंटरव्यू में पूछा गया कुछ 2-4 लोगों से। अब ये तो किस्मत पे है किससे क्या पूछ लिया जाए, थोड़े से टफ क्वेश्चंस थे, तो उनके बारे में बात करेंगे। एक ये कि सैंपल लेने जो भी जाएगा वो कहाँ कहाँ से सैंपल लेगा, इसका इनिशियल बजट कितना था, बाद में टेस्टिंग लैब के लिए कितना बजट दिया गया। ठीक है, ये सब चीज़ें हम अब देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इसके बेनिफिट के बारे में। तो देखिए यहाँ पर हर ज़िले में क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर एक कृषि अधिकारी होगा। कृषि अधिकारी नहीं है तो उसके इक्विवेलेंट कोई होगा, वो किसान के पास जा कर के सॉइल का सैंपल कलेक्ट करेगा। अब आपसे इंटरव्यू में पूछा अच्छा सैंपल कहाँ से लेगा, खेत में आप गया और खेत में मिट्टी कहीं से भी ले ली, तो नहीं, खेत में मिट्टी कहीं से भी नहीं लेगा। जो सैंपल कलेक्ट किया जाएगा वो हमेशा जेड शेप में किया जाएगा, मतलब जेड शेप में 5 सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे। एक सैंपल वहाँ से लेगा अधिकारी, एक सैंपल यहाँ से लेगा, एक सैंपल यहाँ से लेगा, एक यहाँ से लेगा और एक बीच से लेगा। इसका रीज़न ये है